बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। और जनाब हमारे प्रोग्राम में जो इंतहाई खूबसूरत मेहमान आए हैं, जनाब चौधरी आशिक साहब, सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट, जनाब उनको हम वेलकम करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इमरान खान साहब को जो अदालत में जो सज़ा सुनाई गई है उसकी कानूनी क्या हैसियत है, इसमें अदालती आलिया के जो नज़ायर हैं, जो रेफरेंस हैं, उनके हवाला जात दे के हम डिस्कशन करेंगे। आया कि यह सज़ा कानूनी तौर पर सही दी गई है या नहीं। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, हम सिर्फ कानूनी हवाला जात दे के डिस्कशन कर रहे हैं और ना हम कोई सियासी लोग हैं, ना हमारा सियासत से कोई तल्लक है। हम इस सिर्फ ये कानून का चैनल है और कानून के मुताबिक ही जो फैसला जाता है उसके हवाला जात दोस्तों को हम अभी अर्ज़ करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहला दोस्तों, इमरान खान साहब को इलेक्शन जो एक्ट है 2017 की शिक 174 के तहत दी गई सज़ा, ये सज़ा दी गई है, यानी कि शिक जो है 174 के तहत सज़ा दी गई है। नंबर 2, एक बात सबसे अहम दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को जो सज़ा इनकी गैर मौजूदगी में दी गई थी, सज़ा गैर कानूनी है। PLD 2010 लाहौर हाई कोर्ट 353, 2011 MLD 378 पेज है। एक और दोस्त हवाला दूंगा मैं। इमरान खान साहब और इनके वकला को सुने बगैर अदालत ने जल्दबाजी में फैसला दिया है, जबकि पाकिस्तान की आला अदलिया अपने हालिया फैसला जात में करार दे चुकी हैं कि किसी को सज़ा देने से पहले बेगुनाही साबित करने का मुकम्मल मौका दिया जाए। ये 2023 PTD 324 पेज है इसका, 2023 PCR LJ 01 पेज है इसका। ये अदालत आलिया की जो जजमेंट है, जो रेफरेंस है, जो हवाला जात है दोस्तों, उनके मुताबिक ये जो फैसला दिया गया है वो गैर कानूनी बनता है। इसके अलावा एक और रेफरेंस का मैं हवाला दोस्तों आपको देना चाहता हूँ कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत प्रोसिक्यूशन की शहादत मुकम्मल होने के बाद मुलज़म का जो बयान है ज़ेरे दफ़ा 342 342 रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि मौजूदा केस में रिकॉर्ड नहीं किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जब जीरा हो जाती है, शहादतें हो जाती हैं, मुकम्मल प्रोसिक्यूशन की शहादत मुकम्मल हो जाती है, तो फिर मुलज़म की जो स्टेटमेंट जो बयान होता है वो 342 रिकॉर्ड किया जाना ज़रूरी होता है, जो कि इस केस में नहीं किया गया। तो लिहाजा क्या है, 2023 YLR 1094 पेज है दोस्तों इसका। एक और हवाला मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ। मज़ीद अदालती आलिया ने भी अपने फैसला जात में करार दिया कि मुलज़म की गैर मौजूदगी में सुनाया गया फैसला कुरानी अहकामात और आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। यह PLD 2020 लाहौर हाई कोर्ट 285 पेज है और 2020 PCR LJ 1170। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सुनाया गया फैसला कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर जल्दबाजी में सुनाया गया है, लिहाजा इमरान खान की अपील बाआसानी मंजूर हो जाएगी और ये कानून के जो फैसला दिया है जो टोटली कानून के मुनाफी है, कानून के ख़िलाफ़ दिया गया है, कुरानी अहकामात के और आईने पाकिस्तान की ख़िलाफ़ वर्जी है। और अदालती आलिया के जो फैसला जाते हैं उनका दोस्तों मैंने हवाला दिया। दोस्तों इस बारे में चौधरी आशिक साहब आप क्या कहते हैं? चौधरी आशिक साहब माशाल्लाह। सर वसीम साहब, ये टोटली गैर कानूनी और गैर आईनी फैसला है, क्योंकि ना तो उनके वकला को, मुलज़म के वकला को सुना गया है और ना ही उसकी बयान दिया गया, ना ही उसके गवाहान को सुना गया है। जी जी। ना गवाह रिकॉर्ड किए गए हैं, ना मुलज़म मौके पर गए। इसमें बेशुमार लाकुने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट ने इससे 1 मिनट नहीं लगाना इसको जी सेट असाइड करने में। जी दोस्तों, ये क्लियर है। जब भी कोई इसमें आजकल जो हमारा लॉ चल रहा है इसको आप देख सकते हैं, जिस तरीके से सज़ा हुई है, ये माइट इज़ राइट है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।